सभी साथियों को नमस्कार। और आज ये हम नहीं बोलेंगे कि सभी लोग कुशल मंगल होंगे, क्योंकि जो ताजा परिस्थिति बनी हुई है आप लोगों के बीच में वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हाँ, एक बार फिर हमें वही मिला जो की आशा हमको नहीं थी। मंगलवार तक सूची तैयार थी, सारे चीज पॉजिटिव हो रहा था। बुधवार के दिन ऐसा क्या हो गया जो सारे शिक्षक समुदाय के बीच में एक निराशा की लहर दौड़ गई। उस बातों पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ शिक्षक संघों ने धन्यवाद का ज्ञापन शिक्षा विभाग में सौंपा कि आपने इतने शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया, जिसके लिए हम लोग धन्यवाद है। अब हमारी जो अगली मांग है वो सेवा निरंतरता की है, वो हमको दे दिया जाए। यानी कि एसीएस साहब के सामने और समक्ष ये बातें रख दी गई कि जितने शिक्षक नीडी थे, जरूरतमंद थे, उनकी ट्रांसफर हो गई। और एक शिक्षक संघ के द्वारा ये जब आवेदन वहां दिया गया, ये बात वहां पहुंचाई गई ट्विटर के भी माध्यम से, फेसबुक के भी माध्यम से, तो एसीएस साहब को लगा कि हाँ, वास्तव में अब जितने करना था और जो शिक्षक संघ है वो ही खुद कह रहे हैं कि अब ट्रांसफर हो गया, अब हमको दूसरा मुद्दा मेरा सुनिए। तो अचानक जो होना था वो नहीं हुआ और पलटी मार दिए गए लोग। ये सच्चाई है बात, मैं आज गश्ता हूं। मैं पिछले वीडियो में आके आप लोग को भरोसा दिला रहा था कि यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन बुधवार के दिन जो घटना घटी उसके बाद थोड़ा सा निराशा हाथ में लगी। मैं भी 2 दिन से, जब से ये कल से जो घटना सामने आई, मैं भी थोड़ा सा अपने आप को संभालने में लगा था कि ये अचानक क्या हो गया। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी घर जाना है। हर रोज मम्मी कॉल करते कहे कि का भइल बेटा, ट्रांसफर सब होता तोर काहे नहीं के होत। हर रोज मम्मी को हम दिलासा देते कि मम्मी जल्दी होई, हमू आई। लेकिन जो घटना घटी थोड़ा सा मुझे भी शौक लगा। और मैं भी इंसान हूं, आप ही जैसे शिक्षक ही हूं, ना कि मैं पत्थर का मेरे अंदर सीने में दिल है कि मेरा कुछ नहीं सोचता है। हम भी रोते हैं, हम भी तड़पते हैं, बस आप लोगों के बीच में साबित नहीं करते हैं। और ना मुझे जल्दी रोना आता है, लेकिन हाँ, हृदय मेरा भी दुखता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहता हूं कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ माना है। ठीक है, अभी हमारे पास कठिन परिस्थितियां आ गई, लेकिन क्या हम लोग निराश होकर, हताश होकर बैठ जाएंगे? क्या ये धोखाधड़ी हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या टूटे मन से विद्यालय में पढ़ा पाएंगे? कौन शिक्षक जो स्थानांतरण से वंचित रह गया है, जिसका शिक्षक के कार्य में मन लग रहा है, ये हम बात शिक्षा विभाग तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, अब समय यूट्यूब पर कमेंट करने का नहीं रह गया है, व्हाट्सएप में कब ट्रांसफर होगा ये पूछने का नहीं रह गया। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए सरकार से सवाल पूछें कि जब आपके पास सीटें नहीं है, पटना में सीटें नहीं है, आरा में सीटें नहीं है, बक्सर में सीटें नहीं है, गया में, तो बहाली कैसे हो रही है? ऊपर से सुनने वाले कि 1 लाख बहाली हो रही है, तो लिख के दीजिएगा क्या कि पटना में एक भी सीट पर बहाली नहीं होगा, गया में नहीं होगा, आरा में नहीं होगा। जब बहाली आ रही है तो ट्रांसफर क्यों नहीं उस सीटों पे? हमारे वजह से सीट खाली होगी, ट्रांसफर होगी, उस पर बहाली कर दीजिए। सीट तो यहां से उठा के वहां रख देंगे तो यहां तो सीट खाली हो जाएगा ना। बहाली देने से मतलब है ना कि ढिंढोरा पिटने से। मैं खासकर कुछ और बातें कहना चाहता हूं, मुझे दुख बात है इस बात का। मैंने देखा कि ट्विटर कैंपेन में बहुत सारे आईडी को मैंने पर्सनल चेक किया, जब तक उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था ऐसे ऐसे ट्वीट करते, लेकिन कल के ट्विटर कैंपेन में उनका एक ट्वीट नहीं दिखा है। मैंने आपका काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बाद में फिर प्रॉब्लम आएगा तो फिर अनिश सिंह को कॉल कीजिए कि भैया ये वाला प्रॉब्लम है, एलपीसी का फॉर्म नहीं आ रहा है, तो मेरा एरियर नहीं मिला है, तो मैटरनिटी लीव का नहीं हुआ है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। फिर आइएगा तो कैसे मुझ से आप लोग आ जाते हैं भाई? जब आपका हो गया, आप आगे निकल गए, जो पीछे छूट गए भाई, उनके लिए कोई आपका हमदर्दी नहीं है। किसी ने एक बार भी सोचा कि अनिश सिंह का भी ट्रांसफर नहीं हुआ, वो बेचारा क्या सोचता होगा? लड़ाई तो हम लड़ रहे थे बहुत दिनों से, मेरा ट्रांसफर है। किसी को एक बार में ये भी सोचना है कि इस सब का नहीं हुआ? हम लोग तो दूसरे को दिलासा देते हैं, हम लोग को दिलासा कौन देगा? आप खुद सोचिए। तो मैं उन सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं जिनका ट्रांसफर हो गया, हमारे मुहिम में साथ नहीं दे रहे, वो हमको अनसब्सक्राइब कर दे यार। हम एक परिवार बनाए हैं, यूट्यूब नहीं बनाए हैं। कभी आप लोगों से सब्सक्राइब करने को नहीं बोले, लेकिन आज अनसब्सक्राइब करने को बोल रहे हैं कि अगर आप मुश्किल समय में हमारा साथ नहीं दे सकते, आपका काम होने के बाद आप आगे निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो क्या जरूरत है परिवार का निर्माण करने के लिए? क्या जरूरत है संघ का निर्माण करने के लिए?
हम कितनी बार बोले हैं कि हाँ हम लोग एक मुट्ठी बन के रहेंगे, कि अगला एक छूट जाएगा तो दूसरे का हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ाएगा। इस तरह से नहीं चलता है परिवार। बीपीएससी के शिक्षक खासकर आपसे जैसे कोई स्वार्थी नहीं है जी। दुख लगता है, आपका काम हो गया हट गए। मुझे तो कुछ लोग ऐसे कॉल करते जिनका ट्रांसफर हो गया और कहते हैं कि भाई आप वेतनमान पर लगा जाए। सर हम नालंदा आ गए, हम नवादा हो गए हैं, अब वेतनमान पर मुद्दा चुनावी। तो आपका तो काम हो गया, हमारा क्या? खुद सोचिए एक बार यार। आप लोग एक ट्वीट कर देते, कल ट्वीट मान के चलिए छोटा सा चीज एक कर देते तो क्या बिगड़ जाता। एक बार अपने भाइयों के लिए जो छूटे हुए हैं उनके लिए, शिक्षक की जो नौकरी है ना जी, एक बार आपका काम खत्म हो जाने के बाद साथ छोड़ दीजिएगा ना तो दोबारा ऐसा नहीं है कि जीवन में आपको काम नहीं पड़ेगा। ऐसी नौकरी है कि रिटायरमेंट के दिन भी खोजिएगा कि मेरा रिटायरमेंट वाला बिल फंस गया है। कुछ लोगों का नाम याद हो गया है कि जो धोखाबाजी दिए हैं कि ट्रांसफर हो जाने के बाद ट्वीट नहीं किए हैं, सबका नाम क्या कि भगवान के दिया हुआ खोपड़े ऐसा है ना कि याद हो जाता है सबका। कमेंट जो लोग भी करते हैं याद करते हैं कि यहां पर कमेंट किए थे। आज दर्द में है हम जी, दर्द में है, लेकिन मैं हिम्मत हार के बैठने वालों में से मेरा रक्त नहीं है कि हाँ किसी दूसरे के भरोसे अपना किस्मत हम नहीं छोड़ सकते। गरीब आदमी के घर में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में जन्म हुआ था, किसानी हमारा पेशा था, तो हम लोगों ने लड़ना सीखा है, खेत जोतना सीखे हैं। तो आज कैसे हार मान जाएगा? और अपना किस्मत दूसरे के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरे के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, चाहे जिसके लिए हम क्या ही नहीं